दुबई में अपना कारोबार, ये बहुत सारे लोगों के लिए आज भी एक ख्वाब है, लेकिन इस ख्वाब को हकीकत बनाया जा सकता है अच्छी टेक्निक्स के साथ। यही कारोबार अगर बेहतर अंदाज में और सही डायरेक्शन पर किया जाए तो यकीनन ये एक ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। मेरा नाम है ताहिर, आप देख रहे हैं दुबई बिजनेस एक्सपर्ट चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दुबई में कंस्ट्रक्शन कंपनी कैसे बनाई जाए। कंस्ट्रक्शन या आप टेक्निकल सर्विसेज की कंपनी, जिसको आप मेंटेनेंस कंपनी कहते हैं, ये कंपनी कैसे बनाई जाए। अक्सर हम लोग पाकिस्तान में बैठे, इंडिया में बैठे ये सोच रहे होते हैं कि कैसे हम दुबई जाकर एक कंपनी इस्टेब्लिश करें जो कामयाब भी हो जाए। तो यकीनन इसके लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। एक्सपीरियंस एक तो आपके अपने कंट्री का, अपने काम का, और यकीनन उसके बाद उस मुल्क का कि जहां जाकर आपको ये काम करना है, या आपको कुछ ऐसी असिस्टेंस मिल जाए, ऐसा आपको कोई सपोर्ट करने वाला या आपको लीगल एडवाइस देने वाला मिल जाए, ऐसा कंसल्टेंट मिल जाए जो आपके पूरे इस प्रोजेक्ट को आपको सपोर्ट करे, तो यकीनन आपके लिए ये सारा मामला बहुत आसान हो जाएगा और आप बहुत सारे नुकसान से भी बच सकेंगे। तो देखते हैं आज हम अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं या टेक्निकल सर्विसेज की कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, हमें दुबई में एक बिजनेस लाइसेंस चाहिए, और उस बिजनेस लाइसेंस को हासिल करने के लिए यकीनन हमें अपने दिमाग में ये भी सोच लेना चाहिए कि हमें फॉर्मेशन क्या बनानी है। मेरी दूसरी वीडियोस में फॉर्मेशन के हवाले से डिटेल भी मौजूद है, अगर आप चाहें तो आप वो देख सकते हैं कि फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। सोल एस्टेब्लिशमेंट, सिविल कंपनी, एलएलसी कंपनी, मतलब कौन सा फॉर्मेशन होना चाहिए ताकि आप वही लाइसेंस बना सकें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये मालूम ही नहीं होता कि हमें लाइसेंस कौन सा बनाना चाहिए, और वो कुछ ऐसा लाइसेंस बना लेते हैं जिसके ऊपर अखराजात बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। याद रखिए, दुबई में रिवर्स नहीं किया जा सकता चीज़ों को। आपको अगर कोई स्टेप उठाना है तो एक ही दफ़ा सोच समझ के उठाना है, ताकि उसके बाद आपको किसी भी सूरत में नुकसान ना उठाना पड़े। क्यों? जब भी आप कोई प्रोसेस करेंगे आपको यकीनन तमाम उसकी अखराजात, उसकी फीसेस जमा करवानी पड़ेंगी, और जब भी कोई फीस जमा हो जाती है तो वो रिवर्स नहीं हो सकती। तो चलते हैं दोबारा अपने उसी टॉपिक की तरफ। आप पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी जब भी दुबई पहुंचते हैं तो दुबई आकर यकीनन आपको एक अच्छे और समझदार कंसल्टेंट की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। आप उस कंसल्टेंसी का, उस सपोर्ट का सोच समझ के इंतखाब कीजिए। उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले आप कंपनी बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसके अंदर पासपोर्ट कॉपी और वीज़ा कॉपी। आपका पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा, यानी जितने भी आप पार्टनर होंगे, अगर एक है, दो हैं, तो हम मान के चलते हैं कि अभी आप अकेले पार्टनर हैं, साथ कोई नहीं है, तो हम एक सोल एस्टेब्लिशमेंट कंपनी बनाते हैं। तो आपका पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी चाहिए। तो क्या होगा, सबसे पहला जो स्टेप है वो है इनिशियल अप्रूवल का। उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन से पहले आपकी कंपनी का नाम जो है वो फाइनल किया जाएगा। आप पहले से कुछ नाम सोच के रखिए, लिख के रखिए कि मुझे अपनी कंपनी के लिए ये ऐसे ऐसे नाम मेरे होने चाहिए। और कंपनी नेम्स के हवाले से भी मेरी एक वीडियो मौजूद है, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप उसमें भी कुछ बचत कर सकें। तो अगले स्टेप के ऊपर जैसे ही आपकी कंपनी का नेम रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद आपको एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में, पहले वाले सिस्टम में कोर्ट में जाया करते थे, वहां पर ऐसे मामला हुआ करते थे, लेकिन अब दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में ही आपको वो कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। बनाने के बाद, उस पर साइन करने के बाद आपको अपने लिए एक ऑफिस का अरेंज करना है जी। तो वो ऑफिस कहाँ होगा, कैसे होगा, इसकी मालूमात भी यकीनन मेरी दूसरी वीडियोस के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर एक दफ़ा बता देता हूँ कि यकीनन ऑफिस की ज़रूरत है। एक रजिस्टर्ड टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट या इजारे की ज़रूरत है आपका बिजनेस लाइसेंस बनाने के लिए, क्योंकि बगैर ऑफिस रजिस्टर होने के आप दुबई में लाइसेंस नहीं ले सकते। तो आपको एक स्पेस चाहिए जहां पर आप अपना एड्रेस या आप अपना ऑफिस का एड्रेस एक रजिस्टर करवा सकें। बस, अगर तो आपको ऑफिस की बाकायदा ज़रूरत है तो यकीनन फिर आपको सालाना
बेसिस पे आपको वो लेना चाहिए ऑफिस। अगर आप को उसकी ऐसी ज़रूरत नहीं है तो आपका कंसल्टेंट आपको इसके बारे में ज़रूर जो है वो गाइड कर सकता है। तो जब भी आप अपना इजारी टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट पूरे डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करते हैं तो उसके बाद आपको दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट एक पेमेंट वाउचर देता है, यानी वो एक एस्टिमेशन पेपर देता है कि ये अमाउंट आपको जमा करवानी है लाइसेंस हासिल करने के लिए। तो जैसे ही आप वो सबमिशन करते हैं पेमेंट वाउचर मिलता है, पेमेंट वाउचर के बाद उसको जमा करवाने के बाद आपको आपका बिजनेस लाइसेंस मिल जाता है। तो ये है एक तरतीब जो बिजनेस लाइसेंस को हासिल करने के लिए चाहिए। अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं दुबई आने का और यहाँ आकर बिजनेस लाइसेंस लेने का, तो सोल एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये चंद एक स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें लोकल स्पॉन्सर जो लोकल अमाराती है वो शामिल होता है इस लाइसेंस में भी, लेकिन वो उसकी पोजीशन एज एजेंट होती है, वो आपकी कंपनी में पार्टनर नहीं होता। ठीक है, तो आपको इस पे भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि अगर लोकल इसमें पार्टनर भी है तो उसके मामला क्या होंगे। यहाँ पर मामला काफ़ी क्लियर हैं और ज़्यादातर परेशानी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे मामला हैं जहाँ पर आकर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसमें लोकल का गलत इंतखाब भी शामिल है। उसके लिए भी हमारी कुछ वीडियोस मौजूद हैं, अगर आप उन वीडियोस को भी देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए मैं आपको इतना समझाने में कामयाब ज़रूर हो गया हूँ कि अगर आपको एक सोल एस्टेब्लिशमेंट कंपनी बनानी पड़े तो उसके लिए आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। दोस्तों, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी अच्छी मालूमात जा सके। दोबारा किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।